नेक्स्ट पोरीफेरा के एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन स्पंज डाइजेशन, इन स्पंज में डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है? पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, फिर इंट्रा सेलुलर होता है? पहले इंट्रा सेलुलर होता है, बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पंज में जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है? इंट्रा सेलुलर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? फूड वैक्यूल में होता है। और फूड वैक्यूल में भी किसकी हेल्प से होता है? जो अमीबॉइड सेल्स होती है, अमीबॉइड सेल्स में जो स्पेशलाइज्ड थीजोसाइट सेल्स होती हैं उनकी हेल्प से क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो स्पंज में डाइजेशन कैसा होगा? इंट्रासेलुलर होगा, क्योंकि वो फूड वैक्यूल में होता है। और डाइजेशन में कौन सी सेल्स हेल्प करती है? थीजोसाइट सेल्स हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज। कैनाल सिस्टम अपन ने पढ़े थे, 4 टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं। एक तो होता है एस्कॉन टाइप, फिर उसके बाद में होता है साइकॉन टाइप, उसके बाद में होता है ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, और लास्ट में होता है रेगॉन टाइप कैनाल सिस्टम। जो एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम होता है वो क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होता है। और जो ल्यूकॉन टाइप होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स या सबसे एफिशिएंट कैनाल सिस्टम होता है। और रेगॉन कैनाल सिस्टम की बात करें तो ये जो डेमोस्पोंजिया का लार्वा होता है उसमें देखने को मिलता है। और साइकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो स्काइफा में देखने को मिलता है। और एस्कॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो किस में देखने को मिलेगा? ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलेगा। और ल्यूकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है सबसे कॉम्प्लेक्स है, वो किस में देखने को मिलेगा? स्पॉन्जिला में देखने को मिलेगा। तो ये 4 टाइप के कैनाल सिस्टम हो गए, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन और रेगॉन। एस्कॉन सबसे सिंपलेस्ट होता है और ल्यूकॉन सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। और एस्कॉन का एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन का स्काइफा में, ल्यूकॉन का एग्जाम्पल स्पॉन्जिला में और रेगॉन का एग्जाम्पल डेमोस्पोंजिया में। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कौन सा हो जाएगा? एस्कॉन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केलेटन ऑफ स्पंज इज। जो स्पंज में स्केलेटन होता है वो किसका बना हुआ होता है? कैलकेरियस भी होता है, सिलिकेशियस भी होता है और स्पॉन्जिन फाइबर से भी बना हुआ होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा है स्पंज का स्केलेटन पूछा, और अगर अपन को स्काइफा का स्केलेटन पूछते हैं तो स्काइफा में जो स्केलेटन होता है वो क्या होता है? कैलकेरियस होता है। बट अपन को यहाँ पे स्पंज का स्केलेटन पूछा है तो स्पंज में कैलकेरियस भी होता है, सिलिकेशियस भी होता है, स्पंजिन फाइबर से भी होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्जोसेल इज लाइंड विथ। ऑप्शन है कोएनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, निमेटोसाइट्स या मायोसाइट्स। तो अपने पास जो स्पॉन्जोसेल होती है वो क्या होती है? स्पॉन्जोसेल कैविटी होती है, स्पंज की जो कैविटी होती है, और वो किससे लाइंड होती है? कोएनोसाइट सेल से लाइंड होती है। अपन जो स्काइफा में या स्पंज में जो सेल्स होते हैं उनको एक बार देखते हैं। जो स्पंज होते हैं वो 2 लेयर से बने हुए होते हैं। एक तो उनमें क्या होती है? एक्टोडर्म होती है, और एक क्या होती है? एंडोडर्म होती है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है? मीजन काइमा प्रेजेंट होता है। मीजन काइमा क्या होता है? ये एक जेलेटिनियस मटेरियल होता है, और इस जेलेटिनियस मटेरियल में क्या होते हैं? अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो एक्टोडर्म होती है उसको अपन पिनेकोडर्म भी बोलते हैं, और एक्टोडर्म में क्या होते हैं? पिनेकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? एंडोडर्म को कोएनोडर्म भी बोलते हैं, और एंडोडर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? कोएनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं? फ्लैजेलेटेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जो अपन स्पंज की बात करें या स्काइफा की बात करें तो इसमें क्या होता है? जो उनकी स्किन की लेयर होती है वो एक्टोडर्म से बनी हुई होती है, और अंदर में एंडोडर्म से बनी हुई होती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है? मीजनकाइमा होता है। मीजनकाइमा क्या होता है? जेलेटेनियस मटेरियल। मीजनकाइमा में जेलेटेनियस मटेरियल प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टोडर्म को जैसे कि पिनेकोडर्म बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे? पिनेकोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। फिर मीजनकाइमा की बात करें तो मीजनकाइमा में अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो अमीबोसाइट्स होंगे ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आर्कियोसाइट्स होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। ये आर्कियोसाइट्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आर्कियोसाइट क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। और क्या होते हैं? स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो क्या करेंगे? स्पाइक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। थीजोसाइट्स जैसे अभी अपन ने देखा था क्या कर रहे थे? डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे, न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहे थे। और भी ऐसे क्या होते, नेक्स्ट है मायोसाइट। तो मायोसाइट क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, और ये क्या करेंगे?
मूवमेंट में हेल्प करेंगे। तो ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। अमीबोसाइट्स तो पार्टिकुलर सेल्स का नाम दिया, और जो स्पेशल अमीबोसाइट्स में फर्दर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जैसे आर्कियोसाइट्स, क्लेरोब्लास्ट, थीजोसाइट्स और मायोसाइट। और एंडोडर्म को जैसे कि कोएनोडर्म बोलते हैं, तो उसमें क्या होंगे, कोएनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे। और ये कोएनोसाइट्स क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। कोएनोसाइट्स का काम क्या होते हैं, इनके दो फंक्शन होते हैं। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो ये जो वाटर का करंट होता है उसको मेंटेन कर के रखते हैं बाहर से। जो ओस्टिया होते हैं उनके थ्रू पानी अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजुला। कोएनोसाइट्स के जो फ्लैजुला होते हैं, और पानी के साथ जो भोजन आ रहा है, खाना आ रहा है, उसका ये क्या करेंगे, उस खाने को ये फ्लैजुला की हेल्प से ये क्या करेंगे, उस खाने को ले लेंगे, फिर वहाँ से न्यूट्रिशन पूरी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे। तो ये अपन ने देखे, ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो स्पॉन्जोसील होता है वो लाइंड होता है, किसकी हेल्प से लाइंड होता है, कोएनोसाइट सेल से, जो कि क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। अमीबोसाइट्स अपन ने देखा मीजनकाइमा में प्रेजेंट होते हैं, और अमीबोसाइट्स भी फर्दर बहुत सारे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। मायोसाइट्स अपन ने देखा, ये क्या होते हैं, कॉन्टेक्टाइल होते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। निमेटोसाइट्स कुछ भी नहीं होते, ये निमेटोसाइट्स एब्सेंट होते हैं स्पंज में। तो अपना आंसर कोएनोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कुलम इज फाउंड इन। ऑस्कुलम क्या होता है, जैसे ये क्या है, स्पंज या स्काइफा की बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसकी जो डर्मल वॉल होती है वहाँ पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। ओस्टिया के थ्रू पानी क्या आएगा, इसकी बॉडी में अंदर आएगा, और यहाँ पे एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। तो पानी ओस्टिया से अंदर आएगा। ये क्या है, सारी स्पंजोसील कैविटी, और इस स्पंजोसील कैविटी में पानी आके, और पानी क्या हो जाएगा, इस ऑस्कुलम के थ्रू बाहर एग्जिट हो जाएगा। तो ऑस्कुलम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पंजस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें अपने पास मायोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, मीजनकाइमा और पिनाकोसाइट्स दे हुए हैं, और अपन को मैच द फॉलोइंग करना है। अभी अपन ने ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मायोसाइट्स क्या होते हैं, मायोसाइट अभी अपन ने क्या देखे थे, इसको जो कॉन्ट्रेक्टाइल सेल होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मायोसाइट्स का एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स अपन ने देखा था जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और आर्कियोसाइट्स क्या होते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, जैसे कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो एक टाइप के क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, जो रीजनरेशन में भी आर्कियोसाइट्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये टोटीपोटेंट सेल्स, जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, आर्कियोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है मीजनकाइम। मीजनकाइम अपन ने देखा था, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजनकाइम प्रेजेंट होती है। और मीजनकाइम क्या होती है, एक प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स होती है, जिलेटेनियस मैट्रिक्स होती है। और इस मैट्रिक्स में क्या होते हैं, बहुत सारे अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो अपन ने देखे थे, और वो भी फर्दर स्पेशलाइज्ड होते हैं। पिनाकोसाइट्स अपन ने देखा था, जो एक्टोडर्म होती है उसको अपन ने क्या बोला था, पिनाकोडर्म बोला था। और उस पिनाकोडर्म या एक्टोडर्म में क्या होते हैं, पिनाकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पिनाकोसाइट्स क्या हो जाएगा, स्किन सेल्स ऑफ स्पंज हो जाएंगे। स्किन सेल्स, क्योंकि ये जो एक्टोडर्म या पिनाकोडर्म होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, पिनाकोसाइट्स, स्किन सेल्स ऑफ स्पंज। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मायोसाइट है, मायोसाइट 2। तो मायोसाइट किस में है, इसमें फर्स्ट और लास्ट में 2 है। फिर नेक्स्ट है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट है 4, तो यहाँ पे भी बी में दोनों 4 है। मीजनकाइमा में क्या है, मीजनकाइमा क्या है, एबिलिटी टू, सॉरी, प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स। तो मीजनकाइमा सी में 3, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू स्पंज। इनमें से स्पंज के लिए कौन सा सही है। फर्स्ट है टोटीपोटेंसी एंड सेलुलर मोबिलिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें टोटीपोटेंसी प्रेजेंट होती है, आर्कियोसाइट्स की वजह से रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। और इनमें क्या होता है, सेलुलर लेवल होता है। अपन ने देखे बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे पेनेकोसाइट्स, क्वेनोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, थीजोसाइट्स, मायोसाइट्स, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेलुलर मोबिलिटी हो जाएगी। कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, अपन ने देखा था। कोएनोसाइट्स क्या होते हैं, इनको कोएनोसाइट्स को कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्म में प्रेजेंट होते हैं, कोएनोडर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जो फ्लैजिलेटेड होते हैं। और यहाँ पे एक्सटर्नल पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन ने क्या बोला था, ओस्टिया बोला था। इनके थ्रू वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है और ऑस्कुलम के थ्रू एग्जिट करेगा। इनमें मिनरल स्पाइक्यूल्स होते हैं। अपन स्काइफा की बात करते हैं तो उसमें जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो कैलकेरियस होते हैं, तो मतलब कैल्शियम मिनरल से बने हुए होते हैं, तो मिनरल स्पाइक्यूल्स होते हैं। और इनमें सेलुलर मोबिलिटी होती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनाड्स ऑफ स्पंज आर फॉर्म्ड बाय। तो इसका आंसर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर्कियोसाइट्स, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है, इन स्पंज फर्टिलाइजेशन। इन स्पंज में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें स्पंज में क्या होता है, प्रोटोगाइनी कंडीशन प्रेजेंट होती है। प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं,
ये स्पंज में जो मेल और फीमेल होते हैं एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो फीमेल गोनाड्स होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं मेल गोनाड से, तो प्रोटोगाइनिक कंडीशन होती है। प्रोटोगाइनिक कंडीशन होती है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होता है, क्रॉस होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्पंज में जो फर्टिलाइजेशन प्रोटोगाइनिक कंडीशन की वजह से क्या होगा, क्रॉस होगा और इंटरनल होगा। ये क्या होते हैं, मोनोइशियस होते हैं, मतलब एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल। और मोनोइशियस में भी क्या कंडीशन होती है, प्रोटोगाइनिक कंडीशन होती है, और उसकी वजह से इनमें क्रॉस होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीजनकाइम ऑफ स्पंज कंटेन। तो कोएनोसाइट अपन ने देखा था कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ये कोएनोसाइट नहीं होगा। आर्कियोसाइट, हाँ मीजनकाइम में आर्कियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, निमेटोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होते स्पंज में। ऑल ऑप्शन नहीं होगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आर्कियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं स्पंज के मीजनकाइमा में। नेक्स्ट है स्पंज लेग्स। स्पंज में क्या एब्सेंट होता है, स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, स्पेशल नर्व एंड सेंसरी सेल्स। तो ये पूछ रहा है कि स्पंज में किसकी एब्सेंस होती है, तो बिल्कुल सही है, स्पंज में रेस्पिरेशन का कोई ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता, एक्सक्रीशन का भी कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, सेंसरी सेल्स या स्पेशल नर्व्स भी प्रेजेंट नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्पंज में क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्पंज में कैनाल सिस्टम है, इट परफॉर्म द फंक्शन, और आपको ऑप्शन में दे दे बहुत सारे फंक्शन। तो अपन देखते हैं जो कैनाल सिस्टम होता है स्पंज में वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जो पानी आएगा उसके साथ जो खाना आएगा उसे न्यूट्रिशन मिलेगा। फिर जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आएगी उससे रेस्पिरेशन करेगा ये, और पानी के साथ ही जो वेस्ट मटेरियल होगा उनको ये क्या करेंगी, पानी के साथ ही उनको ऑस्कुलम के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। और इसका चौथा फंक्शन होगा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन, ये जो पानी के साथ जो स्पर्म आएंगे उनसे ये क्या करेगा, उन स्पंज के साथ इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो दूसरा जो स्पंज होगा उससे क्या होगा, एक जो स्पंज है उसमें स्पर्म आएंगे और ऐसे करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। तो कैनाल सिस्टम होता है वो ही मल्टी फंक्शनल होता है, वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वही रेस्पिरेशन प्रोवाइड करेगा, वही एक्सक्रीशन प्रोवाइड करेगा और वही रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। इसमें कोई स्पेशलाइज सेल नहीं होते, ना तो रेस्पिरेशन के लिए, ना एक्सक्रीशन के लिए, ना सेंसरी सेल्स होते हैं। यहाँ पे जो होता है सब कुछ कैनाल सिस्टम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन चैम्बर प्रेजेंट इन ऑल स्पंज। स्पंज में जो कॉमन चैम्बर है उसको क्या बोलते हैं, अभी अपन ने देखा था, स्पॉन्जोसेल कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्वा आर एक्टिव बट अडल्ट आर फिक्स्ड लाइक प्लांट्स इन। लार्वा जहाँ पे एक्टिव होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, बट अडल्ट जो फिक्स होते हैं वो किस में देखा जाता है, स्टारफिश में, स्पंज में, हाइड्रा या क्रैब्स में। तो इसका आंसर होगा स्पंज में। अपन ने जब पढ़ा था, स्काइफा पढ़ा था, तब अपन ने अच्छे से देखा था कि वहाँ पे जो स्काइफा होते हैं, स्पंज होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सेसाइल होते हैं, मतलब वो मूवेबल नहीं होते, फिक्स्ड होते हैं। और अपन ने डायग्राम में भी देखा था वो क्या होते हैं, जो सबस्ट्रेटम होता है उससे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, अब जो बेस होता है उनकी हेल्प से जो सबस्ट्रेटम होता है उससे अटैच होते हैं, मतलब ये सेसाइल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मूविंग नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाथ ऑफ वाटर इन अ स्पंज इज। तो स्पंज में कैनाल सिस्टम का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होता है वो अपन देखते हैं। इसकी ये जो बॉडी होती है उसमें क्या होते हैं, ये पोर्स होते हैं जिनको ओस्टिया बोलते हैं। इन पोर्स के थ्रू क्या करेगा, वाटर अंदर आएगा। और यहाँ पे क्या होता है, ऑस्कुलम होता है जिससे, और ये क्या होती है, स्पॉन्जोसेल कैविटी होती है, ऑस्कुलम से पानी बाहर चला जाएगा। इसके बीच में भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले पानी कहाँ आएगा, और एक्सटर्नल पोर ओस्टिया से अंदर आएगा। और ओस्टिया में क्या होते हैं, मायोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। मायोसाइट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, और ये पानी को क्या करते हैं, बाहर से, कॉन्ट्रैक्टाइल होने की वजह से बाहर से पानी को अंदर लेके आते हैं। फिर ओस्टिया के बाद में क्या होती हैं, इनकरेंट कैनाल होती हैं। इनकरेंट कैनाल होती हैं जहाँ पे पिनाकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पिनाकोसाइट सेल्स क्या होती हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। इनकरेंट कैनाल के बाद में क्या प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसोफाइल होता है। ठीक है, प्रोसोफाइल होता है। प्रोसोफाइल के बाद में क्या होती हैं, रेडियल कैनाल होती हैं। तो ये पूछते हैं कि प्रोसोफाइल का फंक्शन क्या होता है। प्रोसोफाइल किसको कनेक्ट कर रहा है, इंटरनल कैनाल को रेडियल कैनाल से कनेक्ट करने का काम किसका है, प्रोसोफाइल का है। फिर रेडियल कैनाल जो होती है, रेडियल कैनाल के बाद में क्या प्रेजेंट होते हैं, एपोफाइल प्रेजेंट होते हैं। और ये एपोफाइल किस में खुलते हैं, स्पॉन्जोसेल कैविटी में खुलते हैं। और स्पॉन्जोसेल कैविटी से बाद में बाहर क्या होते हैं, ये ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है, ऑस्कुलम से पानी बाहर चला जाएगा। तो ये सिंपल से है, यहाँ पे याद रखना। प्रोसोफाइल होगा वो इंटरनल कैनाल से रेडियल कैनाल को जोड़ेगा, और जो एपोफाइल है वो रेडियल कैनाल को
स्पोंजोसील कैविटी से जोड़ेगा। अपन ने डायग्राम में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप वो 15 मिनट का लेक्चर है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वहाँ पे बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से और कैनाल सिस्टम डायग्राम से समझाया हुआ है। तो सबसे पहले पानी ओस्टिया में आएगा, ओस्टिया से इंटरनल कैनाल में आएगा, इनकरेंट कैनाल में आएगा। इनकरेंट कैनाल के बाद में क्या होते हैं, प्रोसोफाइल होते हैं जो इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ते हैं। फिर रेडियल कैनाल जो है वो किस में ओपन होता है, एपोफाइल में। और एपोफाइल का काम क्या होता है, रेडियल कैनाल को स्पोंजोसील कैविटी से जोड़ना, और फिर ये ऑस्कुलम से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओस्टिया और जो ऑस्कुलम होता है, इन दोनों में क्या प्रेजेंट होंगे, मायोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। और मायोसाइट्स अपन देख चुके हैं, ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। तो ओस्टिया और ऑस्कुलम में क्या होंगे, मायोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। इनकी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होने की वजह से पानी अंदर आता है और पानी बाहर जाता है। फिर ये जो इनकरेंट कैनाल है, यहाँ पे पिनाकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोसोफाइल होता है, ये तो इनको जोड़ेगा। फिर यहाँ पे जो रेडियल कैनाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियल कैनाल में क्या प्रेजेंट होते हैं, कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। रेडियल कैनाल में क्या होते हैं, कोएनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कोएनोसाइट्स अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, जो क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। कोएनोसाइट्स का अपन फंक्शन भी देख चुके हैं कि ये वाटर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो रेडियल कैनाल में जब पानी आएगा तो कोएनोसाइट्स की हेल्प से वो कहाँ चला जाएगा, स्पॉन्जोसील कैविटी में चला जाएगा। तो ये क्या होते हैं, रेडियल कैनाल में कोएनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं। वो फर्दर पानी को अपने फ्लैजला की हेल्प से स्पॉन्जोसील कैविटी में धकेलते हैं। फिर स्पॉन्जोसील कैविटी में क्या होते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी में भी कोएनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके फ्लैजुला के मूवमेंट से जो पानी होता है उसका मूवमेंट होता है और वो ऑस्कुलम से बाहर एग्जिट हो जाता है। तो अपन ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ओस्टिया से पानी कहाँ आएगा, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट से प्रोसोफाइल में, प्रोसोफाइल से रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एपोफाइल में, एपोफाइल से एक्सकरेंट कैनाल में, स्पॉन्जोसील कैविटी में और ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। तो अपना पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एम्फीब्लास्टुला क्या है। एम्फीब्लास्टुला ये क्या होता है, लार्वा ऑफ सिलेंट्रेट नहीं, होलोब्लास्टुला ऑफ स्पंज सही है, ब्लास्टुला ऑफ एनिलीड नहीं, ब्लास्टुला ऑफ यूनियो नहीं। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, होलोब्लास्टुला ऑफ स्पंज। एम्फीब्लास्टुला को स्पंज का जो स्काइफा होता है उसका लार्वा भी बोलते हैं। जो स्काइफा होती है उसकी लार्वल स्टेज क्या होती है, एम्फीब्लास्टुला होती है। ये बोल दीजिए कि यहाँ पे जो ब्लास्टुला होता है वो कौन सा होता है, एम्फीब्लास्टुला होता है। अपन ने जब ब्लास्टुला पढ़ा था तो एम्फीब्लास्टुला क्या देखा था, वो ब्लास्टुला जिसमें माइक्रोमियर और मैक्रोमियर प्रेजेंट होते हैं उसको एम्फीब्लास्टुला बोला था। और यहाँ पे ये क्या है, जो माइक्रोमियर और मैक्रोमियर होते हैं वहाँ पे एक ब्लास्टुला कैविटी भी प्रेजेंट होती है जो होलो होती है। तो ये क्या हो जाएगा, होलोब्लास्टुला ऑफ स्पंज। अपन स्पंज की बात करें तो उसमें क्या होता है, जाइगोट में क्या होंगे, क्लीवेज होंगे। और यहाँ पे जो जाइगोट में क्लीवेज होते हैं वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं, अनइक्वल क्लीवेज होते हैं। उसकी वजह से माइक्रोमियर और मैक्रोमियर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और स्ट्रोमोब्लास्टुला में क्या होगा, इन्वर्जन होगा। और इन्वर्जन की वजह से एम्फीब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा। और एम्फीब्लास्टुला ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली फ्लैजिलेटेड होता है। मतलब ये कुछ जो हिस्से होंगे इसके वो फ्लैजिलेटेड होंगे और कुछ जो होंगे वो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। यहाँ पे जो मैक्रोमियर होंगे वो फ्लैजिलेटेड होंगे और जो माइक्रोमियर होंगे वो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पंज विच इज़ हार्मफुल टू द ओयस्टर इंडस्ट्री इज क्लायोना। क्लायोना क्या कर देता है, जो ओयस्टर होते हैं उनमें क्या कर देगा, छेद कर देता है। और ओयस्टर इंडस्ट्री के लिए जो पर्ल होते हैं उसमें क्या कर देता है, छेद कर देता है। और ओयस्टर इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल होता है। मोस्ट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्पंज आर, स्पंज में कौन से स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कैनाल प्रेजेंट होते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं, जो कोएनोसाइट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, गैम्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, गैम्युलेशन की प्रोसेस होती है इसमें। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमुला आर रिलेटेड विद द लाइफ साइकिल ऑफ। तो ये अभी अपन ने देखा था, एम्फीब्लास्टुला किस में प्रेजेंट होते हैं, जो स्पंज होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोफोसाइट सेल्स ऑफ स्पंज आर। जो थीजोसाइट सेल्स होते हैं उनको ट्रोफोसाइट्स भी बोलते हैं। और अपन ऑलरेडी देख चुके हैं जो थीजोसाइट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू डेवलपिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन स्पंज। स्पंज में कौन सा एब्सेंट होता है, नीडोब्लास्ट, बिल्कुल नीडोब्लास्ट एब्सेंट होता है। कोएनोसाइट्स, थीजोसाइट्स और मायोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द इनकरेक्ट मैच। इसमें से कौन सा गलत है। पहला है, सेक्स सेल डेवलप फ्रॉम आर्क्योसाइट्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ये बिल्कुल सही है।
जो सेक्स सेल होते हैं वो आर्क्योसाइट जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनसे डेवलप होते हैं। नेक्स्ट थियोसाइट्स कंटेन रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स, बिल्कुल सही है। क्रोमोसाइट्स टोटीपोटेंट सेल, ये एब्सेंट है, यहाँ पे क्या आएगा, आर्क्योसाइट्स होते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। मायोसाइट्स अपन को पता है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैम्यूल्स ऑफ स्पंज कंटेन, जो स्पंज के गैम्यूल्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, आर्क्योसाइट सेल कंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रीज ऑफ स्पाइक्यूल्स इज नॉट फाउंड इन स्पंज। स्पंज में जो स्पाइक्यूल्स होती हैं उनमें सिमेट्री कौन कौन सी प्रेजेंट होती है। एक तो मोनो एक्सॉन सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ट्राई एक्सॉन सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और टेट्रा एक्सॉन सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और पॉली एक्सॉन सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो ट्राई एक्सॉन भी प्रेजेंट होती है, टेट्रा भी प्रेजेंट होती है, पोली भी प्रेजेंट होती है, पेंटा नहीं प्रेजेंट होती। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेंटा एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स के बारे में क्या इनकरेक्ट है। फर्स्ट है क्रिएट वाटर करंट, ये बिल्कुल सही है। उनमें क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, उसकी हेल्प से वाटर करंट क्रिएट करते हैं। पार्टिसिपेट इन इंजेक्शन ऑफ फूड, बिल्कुल सही है। एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक्स सेल्स, सेक्स सेल्स का भी ये डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है टेक पार्ट इन द सिक्रेशन ऑफ मीजोहाइल, हाँ बिल्कुल सही है। जो मीजोहाइल होता है, मीजोहाइल या मीजनकाइम होता है, उसके सिक्रेशन में हेल्प करता है। मीजनहाइल क्या होता है, जिलेटेनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है मीजनकाइमा में, तो उसका सिक्रेशन में ये हेल्प करता है। आर द मेन सेल्स ऑफ आउटर सेलुलर लेयर ऑफ कोएनोडर्म, तो आउटर सेलुलर लेयर नहीं है, वो क्या है, इनर सेलुलर लेयर है। एंडोडर्म में प्रेजेंट होते हैं कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स जो होते हैं वो आउटर नहीं इनर सेलुलर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। द स्पाइक्यूल्स ऑफ साइकॉन आर मेड अप ऑफ, यहाँ पे साइकॉन का स्पाइक्यूल पूछा है तो वो क्या होते हैं, कैलकेरियस होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैलकेरियस, मतलब वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर स्पंज का पूछा हो तो स्पंज में ऑल आएगा, और अगर साइकॉन का पूछा हो तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, अपन ने देखा था रेगन सिस्टम, जो रेगॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है वो किस में होता है, डेमोस्पोंजिया के लार्वा में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लार्वल स्टेज ऑफ स्पंज। नेक्स्ट है प्रोसोफाइल। प्रोसोफाइल अपन ने क्या देखा था, जो प्रोसोफाइल होता है वो क्या करता है, इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से कनेक्ट करता है, इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से कनेक्ट करता है। तो ये देखते हैं इज एन इंट्रासेलुलर पोर इन द पोरोसाइट, तो ये सही है। नेक्स्ट है कैनाल सिस्टम इन स्पंज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो कैनाल सिस्टम किसने डिस्कवर किया था, आर.ई. ग्रेंट ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्काइफा। स्काइफा के बारे में कौन सा सही है। कॉमनली नोन एज क्राउन स्पॉन्ज, ये गलत है क्योंकि जो स्काइफा होता है उसको अर्न स्पॉन्ज बोलते हैं। नेक्स्ट बॉडी प्लान एस्केनॉइड टाइप, गलत है, यहाँ पे बॉडी प्लान क्या होता है, साइकेनॉइड टाइप का होता है, एस्केनॉइड नहीं होता। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया आर इंट्रासेलुलर, तो ये सही है। ए नैरो ट्यूब कोल्ड प्रोसोडस इज प्रेजेंट बिटवीन इंटर कैनाल एंड फ्लैजिलेटेड चैम्बर, तो ये भी क्या है, सही है। तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे। क्वेश्चन है स्केलेटन ऑफ स्पंज इज सीक्रेटेड बाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्लेरोब्लास्ट हो जाएगा। जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो क्या करती हैं, स्केलेटन का सीक्रेशन करती हैं।